गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 10 राम का भरत को संदेश पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये मिथिला नरेश जानकी हैं, ये भरत हैं, गुरु वशिष्ठ है ना। पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में है सबसे पहले दोहा। दोहा क्या है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसी सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहने का मतलब है, राम जो है भरत को समझाते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक हैं परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। यानी जो मुखिया होता है, चाहे वो घर का चाहे राज्य का, उसे मुख का समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक है, खाने पीने का काम तो वही करते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक वे सब अंगों का पालन पोषण करते हैं। तो उसी प्रकार से एक मुखिया को, एक राजा को सभी प्रजाजन का, सभी का पालन पोषण करना चाहिए मुख के समान। अब हम लोग चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई 1 में क्या है? राज धर्म सर्वस्व इतनोई, जिमि मन माहम मनोरथ गोई। यानी इसका भाव यह है कि राजा को अपने सुख, चैन और इच्छाओं से ऊपर उठकर प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। एक राजा को निस्वार्थ यानी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपना सारा सुख, चैन यानी जो इच्छाएं हैं उससे परे होकर उठकर प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। एक राजा को प्रजा के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक राजा जो होता है, एक राज्य का माता पिता वे होते हैं। इसलिए एक माता पिता को परम धर्म क्या है कि अपने बच्चों को सबसे पहले देखना होता है। तो उसी प्रकार से राजा को अपनी सारी इच्छाएं, सुख चैन छोड़कर प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अगला चौपाई देखते हैं। बंधु प्रबोधु किन बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। यानी श्री राम जी कहते हैं, श्री राम ने भाई भरत को कई प्रकार से समझाया, परंतु बिना किसी सहारे के उसके मन को ना तो संतोष हो रहा था और ना ही शांति मिल रही थी। यहाँ पे बताया गया है कि भरत जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको संतोष नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई राम जो है उनके साथ जाना नहीं चाह रहे हैं और ना ही कोई सहारा है। अब उनके बिना सहारे के उसे संतोष नहीं हो रहा, परेशान हो रहे कि कैसे राज्य का राजभार, राजकाज कैसे किया जाएगा। तो उसे शांति नहीं मिल रही है, वो बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तब आगे क्या कहते हैं, अगला चौपाई के माध्यम से समझते हैं। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। यानी भरत जी का प्रेम गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के साथ विवश हो गए। यानी वो विवश होने लगते हैं। देखते हैं सारे लोग आए हैं, विश्वामित्र हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं और भरत हैं और प्रजागण हैं, तो सभी देखकर थोड़े संकुचित हो जाते हैं, थोड़े विवश हो जाते हैं, क्योंकि भरत जी मान ही नहीं रहे, वे तो ले जाना ही चाहते हैं। तो श्री राम जो है थोड़ा सा विवश हो जाते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन भरत जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं, वो रोते जा रहे हैं। तो अगला चौपाई देखते हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, सादर भरत शिष्य धरि लेनी। तो बहुत आग्रह करने के बाद भगवान राम जो है उसके निश्चल प्रेम से विवश होकर प्रभु राम अपनी पावरी यानी खड़ाऊ दे देते हैं,
जिसे भरत आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लेते हैं, यानी लेकर उसे धर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। जो खड़ग जो है श्री राम अपने भाई को देते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, यानी करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ग प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। जब खड़ों को पा लेते हैं तो उसे एक उम्मीद हो जाता है कि ये जो दोनों खड़ग जो है ये मेरे पहरेदार के रूप में चिन्हित है, यानी ये दोनों खड़ग जो है ये मामूली खड़ग नहीं है, ये मेरे होने का प्रमाण है और ये दो पहरेदार हैं। अगला चौपाई देखते हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, यानी भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो ये सब डिब्बा के समान हो, लेकिन राम नाम के जो 2 अक्षर हैं वही उनका मान लो सहारा है। कुल कपाट कर कुशल करण के, बीमल नयन सेवा सुधरण के, भरत मुदित अवलंब लहते हैं, अस सुख जस सिया रामो रहते। यानी रघुकुल की रक्षा करने के लिए ये 2 किवाड़ हैं, सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने के लिए 2 नयन हैं और भरत खड़ग के रूप में एक सहारा पाकर आनंदित हैं। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता उनके साथ हैं। यानी रघुकुल की रक्षा के लिए उसे जब 2 किवाड़ मिल जाता है, कहने का मतलब है खड़ग मिल जाता है और सेवा रूपी धर्म की राह, जब उनसे कुछ ज्ञान की बातें मिलती है तो सेवा रूपी धर्म को वो राह दिखाने वाले 2 नयन लगते हैं कि नयन जो है उसे धर्म की राह पे ले जाएंगे और खड़ग के रूप में एक सहारा पाकर अब वो आनंदित हो जाते हैं। अब उसे संतुष्टि आ जाता है और उन्हें मानो ऐसा लगता है अंदर से कि जैसे श्री राम और सीता उनके साथ है, अब वो परेशान नहीं होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।